दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। आइए बात करते हैं दिल्ली चुनाव में, और दिल्ली चुनाव में इस पर चर्चा करते हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हुई और उसका कारण क्या रहा, और सभी पार्टियों की अपनी समीक्षा क्या है। तो हम आपको बताते हैं कि आम आदमी पार्टी ये पहली पार्टी है जो आंदोलन से पैदा हुई, और आंदोलन से पैदा होने के बाद तुरंत सत्ता भी प्राप्त कर लिया। पर सत्ता प्राप्त करने के बाद भी जो अपने वादों पे कायम नहीं रहती, उसकी दुर्दशा होती है। वो हम आपको शुरू से बताते हैं। इसके पहले हर आदमी को अपने उसके मूल पे जाना पड़ता है, जन्म पे जाना पड़ता है। तो हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी के पैदाइश की। तो आम आदमी पार्टी अन्ना हजारे के आंदोलन से पैदा हुई। अन्ना हजारे के आंदोलन में केजरीवाल ने काफी लच्छेदार भाषण और लच्छेदार बातें और समाज सुधारक शब्दों को लेकर त्यागपूर्ण पार्टी का नाम लेकर राजनीति में आए, और उन्होंने कहा कि मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। इस विषय को लेकर वो सत्ता पे आए, और सत्ता पे आने के बाद जैसा कि उन्होंने उस आंदोलन के समय कांग्रेस के विरोध में खड़े होकर आंदोलन दिया था और कहा था कि मैं कांग्रेस के साथ नहीं रहूंगा, पर उसके बाद मैं कभी भ्रष्टाचार नहीं करूंगा। और ये आम आदमी की सरकार है, जिस तरह से उन्होंने अपनी पार्टी का नाम भी आम आदमी पार्टी रखा। इससे आप साफ समझ सकते हैं कि पार्टी के उद्देश्य और पार्टी के दायित्व किस तरह से लोगों को अच्छे लगे, और लोगों ने उसे सर माथे पर बिठाया। पर सत्ता पाने के बाद केजरीवाल अपने इन वादों से अलग होते नजर आए। जहां कांग्रेस का विरोध कर कर सत्ता पे आए थे, शीला दीक्षित को हरा कर सत्ता पे आए थे, वहीं कांग्रेस के समर्थन में कई बार खड़े हो गए। उसके बाद इन्होंने वादा किया था कि मैं कार नहीं लूंगा, आवास नहीं लूंगा, पर इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए ये एक लग्जरी लाइफ जीने के आदी हो गए। और हम ये नहीं कहते कि ये भ्रष्टाचारी हैं, पर इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और जेल भी गए। अब इनके झूठे वादाओं को जनता ने स्वीकार नहीं किया, और जबकि जनता ने इन्हें 2 बार मौका दिया कि ये जनता पर अपना विश्वास बना सके, पर अपना विश्वास नहीं बना पाए। यही कारण है कि जनता ने इनको आउट कर दिया। अब आम आदमी पार्टी का यही दायित्व बनता है कि वो विपक्ष की भूमिका में रहते हुए खोए हुए विश्वास को आम जनता से जीते, ताकि आने वाले समय में उसे फिर सत्ता का लाभ मिले। और दूसरी एक बात और हम कहना चाहते हैं कि वर्तमान में कांग्रेस की हालत पेट्रोल पंप जैसी हो गई है, क्योंकि हर आदमी ये जानता है कि हम पेट्रोल डलाते पहले जीरो देखते हैं। इसी तरह कांग्रेस की हालत जीरो पे आ गई है। आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस, जो भारत की सबसे बड़ी पार्टी थी, वो आज इतनी दुर्दशा में आ गई, जिसने दिल्ली पर कितने वर्षों तक शासन किया, उसकी आज दिल्ली में 1 नंबर भी नहीं पा पाई। ये दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य इसीलिए कहता है कि कर्म सबसे बड़ी चीज है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमें भोगना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ऐसे कर्म किए। कहीं कहीं वर्तमान में कांग्रेस ने समय और समाज के साथ राजनीतिक परिवेश में परिवर्तन नहीं ला सकी। वही हालत रही कि लीक लीक गाड़ी चले औरो चले कपूत, अब बिना लीक के 3 चले शायर सिंह सपूत। तो कांग्रेस का जो नेता है, कांग्रेस के जो पार्टी चलाने वाले लोग हैं, वो उसी लीक पे चल रहे हैं जो वर्षों पुरानी लीक है। जबकि समय और परिस्थितियों के अनुसार लीक, इंजन और वाहन सब बदले जाते हैं। यहां तक कि गाड़ी खराब हो जाए तो डंट पंट भी की जाती है। पर कांग्रेस ने इस पर ध्यान ना देते हुए अपनी ही पार्टी को सही तरीके से संयमित ना करने के कारण आज ये दुर्दशा है कि पूरे भारत में सबसे कमजोर अगर कोई पार्टी समझ में आ रही है तो लोगों को कांग्रेस समझ में आ रही है। इसके लिए कांग्रेस को भी मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, और इस पे चर्चा करना चाहिए और इस पे सुधार करना चाहिए। दूसरी बात, पूरे देश में जिस तरह से सत्ता पक्ष का मजबूत होकर रहना जरूरी है, उसी तरह देश की सुरक्षा और अन्य कारणों के लिए विपक्ष का भी होना बहुत जरूरी है। इसलिए दलों को अपनी योग्यता और अपनी
क्षमता के अनुसार समाज सेवा से किए गए वादे सही करने चाहिए। मैं सत्ता पक्ष को भी कहूंगा कि जिस तरह झूठे और जुमलावादी तरीके से आज चुनाव की सत्ता पे आ रही है, हो सकता है कल जनता समझ जाए और इसे भी सत्ता से बाहर कर दे। इसलिए सबको अपने झूठे प्रोपोगंडा और जुमलेबाजी से दूर रहना होगा, क्योंकि अब ये जनता है, सब जानती है। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार।